माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में केसेस को हम डिटेल से पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन केसेस। जो पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने सीखा था कि ये क्या होते हैं, ये हमें पर्सन को डिनोट करते हैं। तो हमारे पर्सन्स कितने होते हैं? पर्सन हमारे 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अब हम नंबर देखते हैं, तो एक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर यानी कि सिर्फ ये एक को बताता है, प्लूरल जो एक से ज़्यादा को बताते हैं। ठीक, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल। अब सब्जेक्ट हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो आई होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो वी होता है। ठीक इसी तरीके से सेकंड पर्सन में हम देखते हैं यू, इसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो ये दोनों होता है। थर्ड पर्सन में हम देखते हैं ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर पर्सन में आते हैं और दे हमारे प्लूरल पर्सन में आते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, आई तो सब्जेक्ट हो गया, आई का ऑब्जेक्ट हो गया ये मी हो गया। अभी हम इसको आगे सीखेंगे कि अभी हम पहले चार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और इसी का जो प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है वो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है दोनों केस में, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का इट, दे का देम, ये इतना होता है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव हम देखते हैं। आई का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब, जो भी ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं इसका मतलब ही होता है पोजीशन। ये पोजीशन को बताते हैं और ये अपना के लिए ये यूज किए जाते हैं। जैसे आई है तो अपना के लिए माई, वी है तो अपना के लिए आवर, यू है तो अपना के लिए योर, ही है तो अपना के लिए हिज, शी है तो अपना के लिए हर, इट है तो अपना के लिए इट्स, दे है तो अपना के लिए देयर। इस तरीके से पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं और इनके बाद में हमेशा ही नाउन आना कंपलसरी होता है। जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव के तुरंत बाद इनका ये अपना नाउन लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आई का ये पोसेसिव प्रोनाउन है तो माइन, वी का पोसेसिव प्रोनाउन आर्स, यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज, शी का पोसेसिव प्रोनाउन हर, इट का पोसेसिव प्रोनाउन इट्स और दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स। ये ऐसे होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हमारे जो प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। जो प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट के रूप में वो यूज होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस। अब हम इसमें देख ही रहे हैं ये आखिर कौन कौन से होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो प्रोनाउन हैं हमारे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, आई हैड कॉल्ड हिम बट ही डिडंट कम। आई हैड कॉल्ड हिम बट ही डिडंट कम। हम यहाँ पे देखते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वो प्रोनाउन से हो रही है और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस। बट, अब यहाँ पे भी ही, अब यहाँ बट के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ से हम देखते हैं जो भी सब्जेक्ट के रूप में जो भी हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हमारे ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं वो प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो हमें देखते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं। इसी सेंटेंस में अगर हम इसको देखें, आई हैड कॉल्ड हिम, आई हैड कॉल्ड हिम बट ही डिडंट कम। अब हम यहां पे देखते हैं वर्ब, ये तो हमारा कॉल्ड, हैड कॉल्ड, ये तो हमारा वर्ब आ गया, वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। हम इस चीज को बिल्कुल हमेशा ही ध्यान रखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पहले आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद आएगा। अब देखिए यहां पे वर्ब के बाद हमेशा हम जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज करेंगे, इसमें हम कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पे देखिए हिम, तो यहां ये हिम हम ठीक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहां पे यूज कर दिए हैं। एक दूसरा हम सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। यहां पे हम देखते हैं वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव कंप्लीटेड हमारा वर्ब हो गया, आवर वर्क। आवर हमारा देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये वर्क नाउन हो जाएगा। वी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं माई स्कूल इज बिगर देन योर्स। हम इसको समझते हैं, माई के बाद देखिए यहां पे भी पोसेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन आया था, यहां पे भी माई के तुरंत बाद हमारा नाउन आ रहा है, तो ये स्कूल हमारा नाउन हो जाएगा और माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इज वर्ब हो गया, बिगर देन योर्स। अब देखिए योर्स हमारा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन। योर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे योर्स का मतलब इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो पोसेसिव एडजेक्टिव और इसके साथ में अपना नाउन। अगर हम इसको थोड़ा सा पार्ट करें तो इसको समझते हैं। योर्स इक्वल टू योर प्लस स्कूल के बारे में यहां पे इस सेंटेंस में बात हो रही है, तो यहां पे योर स्कूल। योर्स का मतलब हो योर स्कूल, तो यहां पे ये स्कूल ना लिख के डायरेक्ट स्कूल के जगह पे हम बस योर्स कर दिए हैं, तो इस वजह से ये प्रोनाउन बनता है। और ये पोसेसिव के और पोजेशन के साथ साथ प्रोनाउन को भी दिखाएंगे, यानी कि नाउन को, अपने पहले आने वाले नाउन को भी दिखाएंगे। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन की जो केसेस होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, थर्ड पोसेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वाले हो गए, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के तरीके यूज होते हैं, पोसेसिव केस प्रोनाउन हमारे ये हो गए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद हमारा तुरंत नाउन आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कहाँ पे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करें या हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम इसमें देखते हैं, अगर बेसिकली हम देखें तो इसके सिर्फ 3 टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके द्वारा हम इन्हें देख पाएंगे और पहचान पाएंगे कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा।
वो कौन कौन सी है? नंबर 1 वर्ब टेक्निक, नंबर 2 प्रीपोजिशन टेक्निक, एंड नंबर 3 कंपैरिजन टेक्निक। अब ये आखिर हैं क्या और ये कैसे हमारे लिए सेंटेंस को पहचानने में हेल्पफुल होंगे कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा? तो आइए हम एक एक करके इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं वर्ब टेक्निक। नंबर 1 वर्ब टेक्निक। वर्ब टेक्निक देखने के लिए अब सबसे पहले है तो हम ये देखते हैं कि आखिर हमारा वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होते हैं। तो हमें पता है वर्ब, ये हमें वर्ड में क्या होता है, एक्शन को बताता है। अगर ये एक्शन को नहीं बता रहा है तो पोजीशन को बताएगा, और यदि पोजीशन को भी नहीं बता रहा है तो ये हैपनिंग को बताएगा। इट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन, पोजीशन या हैपनिंग को बताते हैं वही हमारे वर्ब होते हैं। हम इन्हें एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। I wrote a letter। wrote हमारा यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, wrote लिखना, तो ये एक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर पोजीशन में हम देखें तो हम लिखते हैं आई हैव अ बिग कार। आई हैव अ बिग कार, यहां पे हैव क्या बता रहा है, पोजीशन। मेरे पास कार है, मैंने कार रखी हुई है, तो यहाँ पे अपना पोजीशन दिखा रहा है। थर्ड ये हमें बताता है हैपनिंग को। हैपनिंग इट मीन्स शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर, यहां पे इज, शी इज अ डॉक्टर, इज ये क्या बता रहा है, यहाँ पे हैपनिंग है ना, कुछ है वो, ना ही यहाँ पे ये रख रहा है ना ही ये एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बता रहा है वो हैपनिंग को बता रहा है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने वर्ब देखा कि आखिर वर्ब हमें क्या क्या बताते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब के जो भी पहले आते हैं, वर्ब के जो पहले आते हैं, यानी कि इन वर्ड्स के जो एक्शन, पोजीशन या हैपनिंग बताते हैं, इनके जो पहले आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं और इनके जो बाद आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि जो इनके पहले आएंगे वो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे और जो इनके बाद आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे। समझते हैं थोड़ा। वर्ब, सब्जेक्ट और इधर हम ऑब्जेक्ट। इस चीज को हम हमेशा ही ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन, कोई भी हैपनिंग जो उसके पहले आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो उसके बाद आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा।
तो ये हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जरूरी नहीं चाहे ये यहाँ पे नाउन हो चाहे यहाँ पे ये प्रोनाउन हो, दोनों केस में बिल्कुल ठीक होगा। आगे हम इसको और समझते हैं। ही और हिम रोट आई और मी a letter yesterday। यस। अब हम इसमें देखते हैं कि ही और हिम रोट आई और मी अ लेटर यस्टरडे। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये रोट एक्शन है, तो हमारा ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट केस है, तो ये तो हमारा कट गया, ये हमारा नहीं हो सकता। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, तो ही रोट। अब हमारा इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो आई क्या, आई तो ऑब्जेक्ट है नहीं, मी ऑब्जेक्ट है, तो हमारा मी ऑब्जेक्ट हो गया, आई नहीं आएगा। ही रोट मी अ लेटर यस्टरडे। अब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम एक दूसरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। लेट ही और हिम डू दिस वर्क। अब इसमें देखिए यहां पे लेट ही और हिम, क्या इसमें करेक्ट हो सकता है? अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसमें बिल्कुल कभी गलती नहीं करेंगे। लेट हमारा क्या है, वर्ब। हमें पता वर्ब के बाद अगर कुछ भी आ रहा है तो हमारा क्या आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या ही ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको तुरंत काट देंगे। लेट हिम, हिम चूंकि ऑब्जेक्ट है, लेट हिम डू दिस वर्क। अभी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन टेक्निक। अब आखिर ये प्रीपोजिशन टेक्निक क्या होती है, इसको हम समझने के पहले हमें थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि आखिर प्रीपोजिशंस हमारे क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस क्या हैं? प्रीपोजिशन ये रिलेटिंग वर्ड होते हैं। रिलेटिंग वर्ड, सेंटेंस के जो भी रिलेटिंग वर्ड होते हैं, जो भी नाउन या प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं, ऐसे वर्ड को ही हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी डिफरेंट होते हैं और मोर देन 100 200 आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम बस थोड़ा सा बस ये समझेंगे सिर्फ कि ये कितने होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। हम एक दो इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। He came to me. Next example. The match इसको I won the मैच। ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। द मैच वॉज won by me। Next one example. Rajiv with his friends. Rajiv with his friends is or are coming here। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा प्रीपोजिशन टेक्निक है, अब यहाँ पे ही केम टू मी।
टू हमारा प्रीपोजिशन है, आई वोन द मैच, ये तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस हुआ, एक्टिव वॉइस में है ये। हम इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, द मैच वॉज वोन बाई मी, हमारा ये पैसिव वॉइस। द मैच वॉज वोन बाई मी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजीव विद हिज फ्रेंड्स, विद ही केम टू मी। अब यहां पे जो टू आ रहा है ये इस सेंटेंस को पूरे दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। द मैच वॉज वोन बाय मी, बाय हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। राजीव विद हिज फ्रेंड्स, विद हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, चूंकि ये हमारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हमारा विद भी यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब हम आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ही केम टू मी, यहां पे ये प्रीपोजिशन हो गया और मी से इसने कनेक्ट किया। बाई मी, सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि यहां पे बाई से कनेक्ट किया और मी। नेक्स्ट में हमने देखा कि राजीव विद हिज फ्रेंड्स। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ये आपस में जहां से कनेक्ट हो रहे हैं उसके बाद ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं। तो हमें पता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं वो, फ्रेज होते हैं। अब यहां पे ये इससे कनेक्ट हो रहा है तो एक फ्रेज ये बन गया, ये कनेक्ट हो रहा है तो एक फ्रेज ये बन गया, ये यहां पे कनेक्ट हो रहा है तो एक फ्रेज यहां पे ये बन गया। अब जो भी प्रीपोजिशन से फ्रेज बनते हैं वो प्रीपोजिशन से फ्रेज दो टाइप के बनते हैं। या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे या तो फिर एडवर्ब फ्रेज होंगे। या तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेंगे या तो फिर वो एडवर्ब फ्रेज बनेंगे। अब हम इसको सेंटेंस से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ही केम टू मी, ही केम वेयर, ही केम वेयर, ये यहां पे वेयर का रिप्लाई मिल रहा है हमें। अगर ये यहां पे वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो हमारा ये कौन सा फ्रेज होना चाहिए, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैच वॉज वोन बाई मी। यहां पे अगर हम देखते हैं तो हु वोन द मैच, हु वोन द मैच, मी। तो अगर हमें हु का रिप्लाई मिल रहा है तो हम ये जानते हैं कि ये जो भी है ये रिलेटेड किससे, हमारे नाउन से, और नाउन से जो जुड़ा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो हमें ये कौन सा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। राजीव विद हिज फ्रेंड्स इज और कमिंग हियर। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। राजीव विद हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजीव। विद हिज फ्रेंड्स, ये तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट मेन हुआ राजीव, और राजीव के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए, तो क्या आएगा, इज। आर कैंसिल हो गया। राजीव इज कमिंग हियर। अब विद हिज फ्रेंड्स, ये प्रीपोजिशन बन रहा है और अपने साथ ये फ्रेज बना रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन नाउन है, इसके साथ में ये कुछ एडिशनल ऐड हो रहा है। तो जो भी हमें जहां पे भी सिर्फ जो नाउन से डायरेक्ट ना रिलेटेड हो उन, अगर वो आएंगे तो वो हमारे एडवर्ब फ्रेज होंगे। बाकी कुछ भी अगर रहेगा तो वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन में कुछ एडिशनल थिंग्स ऐड करते हैं वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और ऐसे जो भी फ्रेज बनेंगे वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। अब इसमें एक बात मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जैसे जो लोग
फ्रेज की क्लास को नहीं देखे हैं वो लिंक लेके आप पीछे की क्लास देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको फ्रेजेस समझ में नहीं आ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं अपना कंपैरिजन टेक्निक। अब ये हमारा कंपैरिजन टेक्निक क्या होता है, तो इसमें कंपैरिजन का मतलब होता है किसी चीज में दो लोग ऐसे होंगे, तीन लोग होंगे, जो भी लोग होंगे उनमें कंपैरिजन होगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट होगा, कुछ सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना होने लगेगा, ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। अगर हमारा कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होने लगेगा, होगा। यहां पे सब्जेक्ट से नहीं होगा। हम इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसको हम सेंटेंस से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शी इज taller than me और I। अब हम यहाँ पे क्या लगाएं? She is taller than me और I। क्या करेक्ट होना चाहिए? मी करेक्ट होना चाहिए या I कनेक्ट होना चाहिए? अब हम इसे देखने के लिए कंपैरिजन टेक्निक देखते हैं कि हमारा यहाँ पे है क्या, शी। तो शी हमें पता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो जिससे कंपैरिजन होगा वो भी हमारा सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मी हमें पता है, मी तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें यहाँ पे तुरंत कट गया, आई हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शी इज टॉलर देन आई। यहाँ पे ये जो देन है, ये इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन कंजंक्शन, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसको एक दो सेंटेंस इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। ही इज रिचर देन मी और आई। अब हम यहाँ पे ठीक देखते हैं, ये हमारा वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है तो हम सब्जेक्ट से करेंगे। मी हमारा कट जाएगा, मी चूंकि ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई ठीक होगा। ही इज रिचर देन आई, नॉट मी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू आर एज टॉल एज आई और मी। वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन एज टॉल एज, कंपैरिजन हो रहा है एज टॉल एज आई, नॉट मी। क्योंकि यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में यूज किए होते तो हम ऑब्जेक्टिव यूज करते। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा है कि हम कहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। इसके तीन बेसिक टेक्निक्स होते हैं जिन्हें हम बोले हैं वर्ब टेक्निक, प्रीपोजिशन टेक्निक एंड कंपैरिजन टेक्निक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी आज की क्लास, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।